ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाणी कैसी हो, आज इस पर हम विचार कर रहे हैं। वाणी में मिठास, दृष्टि और वृत्ति शुद्ध और पवित्र हो, निंदा स्तुति से बचे तो हमारे संबंधों में मिठास, प्रेम, सद्भावना आ ही जाएगी। हम अगर बहुत निंदा करते हैं, हमारे व्यवहार अगर हमारा व्यवहार निंदनीय है तो हमसे दूर, नहीं चाहते हुए भी हमसे दुर्व्यवहार हो ही जाएगा और संबंधों में खटास आ जाएगी। हम ज़्यादा अगर निंदा पर चिंतन, क्रोध करते हैं तो वही हमारी बीमारी का कारण बनता है। बहुत बीमारी है जो कि पूर्व जन्मों का होता है, उसे काटना ही पड़ता है। पर अगर हम अपने मन को सकारात्मक विचार से भरते जाएं, नकारात्मकता को हटाते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम शुद्ध विचारों से मेरा मन भर जाएगा। हम स्वच्छ, अपने को हल्का महसूस करेंगे। जैसे एक कटोरी में गंदा जल होता है तो उसमें हम उससे बगल से एक स्वच्छ जल उसमें डालते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि कटोरी का जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है। उसी तरह से अपने मन से ये तुरंत नहीं हटता है। इतने वर्षों से हम एक दूसरे से गिला शिकवा करते होते हैं, वो कुछ ना कुछ अंश आ ही जाता है, पर उसको हम धीरे धीरे हटाने का कोशिश करेंगे। अच्छे विचारों से भरते जाएंगे, अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, इस टाइप के लोगों के पास बैठेंगे जिनके पास सकारात्मक विचार ही हो, तो मेरा मन भी सकारात्मक विचारों से भरता ही चला जाएगा। हमारा सोच बदलता चला जाएगा और हम बुरे विचारों से बाहर हो जाएंगे। मन में कुविचार नहीं रहेगा, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहेगा। मन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बन जाएगा। मन में सकारात्मकता आएगी और हमारा शरीर निरोग हो जाएगा, मेरी काया निरोगी हो जाएगी। हम अपने को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। बहुत सारी बीमारियों का कारण है हमारे मन का बीमार होना। वो मन में अगर हम हमेशा पर चिंतन करते हैं तो वो जड़ जमा लेता है, कहीं ना कहीं घर बना लेता है मन के अंदर, और वो निकालने की भी हम कोशिश करते हैं तो निकलता नहीं है। और उसका परिणाम क्या होता है? जैसे बोझिल मन रहना, थकान महसूस करना, शरीर में अकारण ही किसी न किसी अंग में दर्द महसूस करना। जब हम स्वस्थ, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सब पर चिंतन के कारण होता है, मन में क्रोध के कारण होता है। अगर हम शुद्ध वातावरण में रहते हैं, स्वच्छ और पौष्टिक आहार लेते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम बीमार हों, हमारा मन बीमार हो, हमारा मन कलुषित हो ही नहीं सकता। अगर हम सकारात्मकता भरते जाएंगे तो वो भी निकलते ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कारण क्या होता है कि हम 2-4 महिलाएं एक साथ बैठते हैं तो टॉपिक क्या होता है? पर चिंतन का। वो अपनी चिंता नहीं बताते, अपने घर के लोगों का वो बताएं, अपने घर के लोगों का वो बताएं, वो उनका बताएं, वो उनका बताएं, वो उनका बताएं। ये वाइब्रेशन जहाँ पर बैठते हैं लोग, वह भरता जाता है। और वो लोग चाय, कुछ मिक्सचर बीच बीच में चलता है, तो उस गप के बीच में जो चाय और मिक्सचर चलता है उसमें भी वो नकारात्मक सोच भर जाता है।
और उसको उठा कर वो पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो उनके अंदर भी वो चला जाता है। तो घर में भी भर गया, अंदर शरीर में भी भर गया। घर शरीर में भी घर बना लिया, घर में भी घर बना लिया। वो जल्दी निकलता नहीं है। उसको निकालने के लिए हमेशा पवित्र वाइब्रेशन, योग साधना द्वारा ही उसको निकाला जा सकता है। किसी किसी घर में जाइएगा, लोग बोलेंगे यहाँ बड़ा शांति मिल रहा है, बड़ा शांति लग रहा है। किसी घर में जाइएगा, मन नहीं किया बैठने का, अच्छा नहीं मन लग रहा था, उसी का परिणाम होता है। किट्टी पार्टी महिलाएं करती हैं, तो किट्टी पार्टी में क्या होता है, थोड़ा गपशप, थोड़ा पहनावा, थोड़ा खान पान, और यही शिकवा शिकायत, ये उनके घर का, वो उनके घर का, वो उनके घर का, अपने घर का, मेरे घर ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर आज ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर आज वो प्रॉब्लम हो गया। वो सारा एक साथ जमा करके एक बड़ा पोटली बना देती हैं, और फिर उस पोटली को ले कर सब अपने अपने घर चली जाती हैं, और फिर उसी को खोल कर देखती हैं। जो कोई आते हैं उनको वही दिखाती हैं कि देखिए आज किट्टी पार्टी में गए थे, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, आज इसने कहा, इसने कहा, आज उसकी ऐसे पहनावे थे, आज उसके ऐसे ये थे। उसी पर मनन चिंतन चलता है, और वही खान पान होता है, उसी का वाइब्रेशन अंदर भी भर लेते हैं और बाहर भी लेके आते हैं, घर भी लेके चले आते हैं। बीमारी का कारण वही होता है। और उसके बाद पुरुषों का ले लीजिए, तो वो क्या करते हैं, चौक चौराहे पर बैठेंगे, यार दोस्तों के साथ बैठेंगे, बोलेंगे शाम का वक्त है, 10 लोगों से बैठकर मिलकर आते हैं, और 10 लोगों से मिलकर बैठेंगे, 10 लोगों के घर की शिकायत करेंगे, 10 घर में चूहे लगा रखेंगे, उनके घर में क्या हुआ, उनके घर में क्या हुआ, उनके घर में किसी के घर के बारे में ठहाका लगाएंगे, किसी के घर में अच्छा, उसके अच्छा नहीं हुआ, अच्छा उसको ज़रूर ऐसा होना चाहिए था, ज़रूर उसको सबक मिला। कभी किसी पर खुश होएंगे, किसी पर मजाक उड़ाएंगे, किसी पर दुख व्यक्त करेंगे। उसके बाद वहीं चौक चौराहे पर सब एक साथ मिलकर वही चलो चाय पीते हैं, सब चाय पिएंगे, उस चाय में भी उसको घोल देंगे, चाय में घोल कर पी करके और अपने वाइब्रेशन को अपने अंदर भर के अपने घर चले आएंगे। अपने घर आएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, आज पता है उस घर में ऐसा हुआ, उस घर में ऐसा हुआ, उस घर में ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा कहा, फलाने ने ऐसा कहा। घर के लोग भी बड़े चाव से उसको सुनेंगे, और फिर अगले दिन वो बताएंगी, सुना आज ऐसा उसके घर में हुआ, हमने सुना, हमें पता चला। और फिर सब महिलाएं उसको अच्छे से चाव लेकर सुनेंगी कि अच्छा ऐसा हुआ, और फिर वो समेट कर वो दूसरे को सुनाएंगे, वो तीसरे को सुनाएंगे, वो चौथे को सुनाएंगी, सुनी सुनाई सबको सुना रही हैं, और कहाँ से कहाँ किस बात को पहुंचा रही हैं ये समझ नहीं आ रहा है। कितना वाइब्रेशन गलत पहुंचा रही हैं महिलाएं, अलग पुरुष अलग, और फिर उसका वो जो है पूरा लौट कर पूरा जो है वाइब्रेशन किनके घर आता है, तो जिसने कहा उनके घर आ गया। तो उनके घर में जो प्रॉब्लम होगा, उनके घर में कुछ भी अगर होगा, अकारण हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ उधर हो गया, कहेंगे पता नहीं भगवान ऐसा कर दिया। हम तो बहुत अच्छे से, हमारे घर में खूब पूजा पाठ होता है, हमारी पत्नी बहुत पूजा करती है, हमारे घर में ऐसा होता है, हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं, पर ऐसा हो गया। इसका कारण वही है, पर चिंतन, पर निंदा, क्रोध, आक्रोश, इसी रूप में सब निकालते हैं। आज से हमारा सोचना है कि अपनी दृष्टि वृत्ति सही अगर हम रखते हैं, सामने वाला कैसा भी क्रोधी है, सामने वाला कैसा भी दृष्टि वृत्ति का है, अगर हमारा दृष्टि वृत्ति वाणी सही है तो कुछ ना कुछ उस पर असर पड़ेगा ही, उस पर वाइब्रेशन जाएगा ही, और उतने देर वो शांत अपने को महसूस करेगा। तो इसलिए जो है आज से हम चलिए अपनी दृष्टि वृत्ति वाणी को शुद्ध करें, लोग सबको खुशी बांटें, सबसे खुशी लें, हमेशा खुश रहें, दुआ दें, दुआ लें। एक भिखारी हमारे दरवाजे पर आता है, उसकी सोच को देखिए, आते ही पहले 10 दुआएं देगा आपको,
खुश हो जाइएगा। आप खुश होकर क्या देंगे? 2 रुपये का सिक्का दे देंगे। वो 2 रुपये का सिक्का लेते हुए भी 10 दुआएं देगा आपको। आप कितना दुआओं से भर देता है। और हम हैं, अगर कुछ न दें पर एक मुस्कुराहट ज़रूर दें, एक प्यार भरा बोल ज़रूर दें, एक सांत्वना का शब्द ज़रूर बोलें। अगर कोई दुखी पीड़ित आत्मा हो, कोई असहाय हो, उसको एक गिलास पानी ही पिला दें। उसके मन की पीड़ा को शांत करने की उसको अच्छी भावना, शुभ भावना दें, शुभकामना दें। आप अच्छे हो जाओगे, आप अच्छे हो। उसी से उसका दिल भर जाएगा। आपसे उसको कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। आज बाबा रोज़ मुरली में बोलते हैं, सबको सम्मान दो, सबको प्यार करो, सबको शुभ भावना दो, दुआ दो, दुआ लो। इसी की कमी है। धन तो अभी इतना तो जितना हम लोग छोटे थे उतना धन नहीं था लोगों के पास जितना धन है अभी लोगों के पास। लेकिन दिल के किसी कोने में संकीर्णता है जो बांटना नहीं चाहते हैं। दुआ बांटिए ना, दुआ बहुत मिलेगा। दुआ से ही धन मिल जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। किसी को अपशब्द मत बोलिए, किसी के बारे में उल्टा मत बोलिए, मन में सोचिए भी नहीं। जहाँ अगर कोई बात हुई, जिसके सामने कोई बात हुई, वहीं पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। बस ये बात हुई, बात ख़त्म। फिर आगे बढ़िए, फिर हंस कर बात कीजिए, फिर भूल जाइए कि हमने क्या बात किया था। मैं तो भूल जाती हूँ, मैं अगले ही क्षण भूल जाती हूँ कि हमने क्या कहा था। और फिर मैं नए सिरे से शुरू कर देती हूँ बात करना। चाहे कोई भी हो, मैं सबको बोलती हूँ, सबसे टोकती हूँ। जहाँ भी रहती हूँ, कोई हमें पसंद करे कि ना पसंद करे, मैं सबसे हाल समाचार पूछती हूँ। तो ऐसा लगता है, हमें मन में सुकून आता है कि चलो हमने बात किया, उन्हें अच्छा लगा होगा। और सब महिलाएं भी बहुत खुश होती हैं फिर मिल कर के, नहीं बहन जी आप तो बहुत अच्छे से बात करें। और क्या है इस जीवन में, और क्या है। अभी समय बहुत विकराल आने वाला है। समय, बाबा ने कहा, अचानक परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन की घड़ी में फिर हम कौन कहाँ कब मिलेंगे पता नहीं होगा। लेकिन जो वक्त मिल रहा है, वक्त जा रहा है, उसमें क्यों ना सब अपने अपने को अपना कर रखें। वक्त ऐसा आएगा कि सर फटा जाएगा, लेकिन देखना ही पड़ेगा। ऐसा बाबा ने कहा, हम नहीं कहते। मेरी वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है जो उन्होंने कहा। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबसे दुआ लो, सबको दुआ दो, सबको खुश रखो, सबसे खुश लो। कुछ भी चला जाए, खुशी ना जाए, प्रेम ना जाए, हंसी उल्लास ना जाए। बस मैं ही आपसे कहने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए कहा। आप भी राज योगा का कोर्स कीजिए, अपने अंतर मन में ज्ञान भरिए और ज्ञान भरकर सबको बांटिए, सबको प्रेम बांटिए, सबको प्यार बांटिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।